हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप देख रहे हैं साथ की बड़ी बात। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोले। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज बड़वानी के दौरे पर रहेंगे। बड़वानी में भगौरिया महोत्सव में शामिल होंगे। एमपी में धूमधाम से भगौरिया महोत्सव मनाया जा रहा है, तो सीएम शिवराज आज बड़वानी के दौरे पर रहेंगे और बड़वानी में भगौरिया महोत्सव में सीएम शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे। मध्य प्रदेश में धूमधाम से भगौरिया महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें आज सीएम शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे। तो बड़वानी में भगौरिया महोत्सव में शामिल होंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। आज बड़वानी के दौरे पर रहेंगे और यहां धूमधाम से भगौरिया महोत्सव मनाया जा रहा है। तो बड़वानी में भगौरिया महोत्सव में सीएम शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे। मध्य प्रदेश में धूमधाम से भगौरिया महोत्सव मनाया जा रहा है। कश्मीर के हालातों को बयां करने वाले फिल्म द कश्मीर फाइल्स को देखने सीएम शिवराज सिंह चौहान अपनी पत्नी साधना सिंह के साथ पहुंचे। भोपाल के ओपन थिएटर ड्राइव इन सिनेमा में फिल्म देखने मंत्री और बीजेपी विधायकों के साथ संगठन के तमाम पदाधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान सीएम शिवराज ने कहा कि यह फिल्म कश्मीर में हुई बर्बरता और सच्चाई को उजागर करती है। सीएम ने कहा कि सच्चाई को उजागर करने वाले फिल्म हस्ती अनुपम खेर और विवेक अग्निहोत्री को बधाई देता हूं, साथ ही उनके साहस को भी प्रणाम करता हूं। फिल्म को लेकर कांग्रेस के विरोध पर उन्होंने कहा कि सच्चाई सबको देखनी चाहिए, जो नहीं देख रहे हैं वो जानबूझकर आंखों पर पट्टी बांधना चाहते हैं। इस फिल्म को मध्य प्रदेश में टैक्स फ्री किया गया है। उधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने भी मामले को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। साथ ही कहा कि शायद कश्मीर में ऐसी परिस्थितियां कांग्रेस की वजह से उपजी थी। हमारे भाई बहन कश्मीरी पंडित, उनके परिवार कश्मीर छोड़ने पर मजबूर हुए कि आजादी के बाद हमारे अपने देश में, हमारी धरती पर हमारे भाई बहनों के साथ ऐसे अमानुषिक अत्याचार हुए हैं। उस बर्बरता की सच्चाई को बयान करती है द कश्मीर फाइल्स। कि कैसा संवेदनशील फिल्मांकन इस पिक्चर के अंदर जो हुआ है, जो वास्तविक परिस्थिति को उजागर करता है, जो देश के लिए जरूरी था। इसलिए मैं तो कहूंगा कि इस देश के जिन्होंने इस फिल्म को अंकन किया है, जिन्होंने बनाया है, उनको भी बहुत बधाई देता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने द कश्मीर फाइल्स की जो सराहना की है कि वास्तविक चित्र हमारे देश के नागरिकों के सामने कश्मीर का आ रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल अपने मंत्रिमंडल और कांग्रेस विधायकों के साथ फिल्म द कश्मीर फाइल्स देखी। इस दौरान कांग्रेस के कई नेता और गणमान्य नागरिक भी मौजूद रहे। फिल्म देखने के लिए पूरा थिएटर बुक किया गया था। करीब 3 घंटे की फिल्म देखने के बाद सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि इस फिल्म में सिर्फ आधा सच दिखाया गया। जितनी हिंसा इस फिल्म में दिखाई गई है, उससे लगता है कि सेंसर बोर्ड का महत्व अब खत्म हो गया है। उन्होंने कहा कि फिल्म में सिर्फ समस्या बताई गई है, लेकिन उसका समाधान नहीं बताया गया। इस फिल्म को भाजपा की ओर से राज्य में टैक्स फ्री किए जाने की मांग की जा रही थी, जिसके बाद सीएम ने कल विधानसभा में सभी सदस्यों को फिल्म देखने का न्योता दिया, लेकिन भाजपा के विधायक फिल्म देखने नहीं पहुंचे, जिस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी के लोगों ने एक तरह से फिल्म का बहिष्कार किया। टैक्स फ्री किए जाने की मांग को लेकर कहा कि फिल्म के निर्देशक को चाहिए कि वो प्रधानमंत्री से इसे पूरे देश में टैक्स फ्री करने की मांग करें। आज भी कश्मीरी पंडित की समस्या वही है। 370 हटा दिए गए, लेकिन न उसको बसाने का काम हो रहा है, न अटल जी की सरकार 6 साल रहा तब, और अभी 8 साल से मोदी जी की सरकार है, तब भी 370 हटे कितने दिन हो गए, लेकिन किसी को बसाने की कोशिश नहीं की गई। चले तो फिल्म देखने के बाद सीएम भूपेश बघेल ने IBC 24 के इनपुट एडिटर संजय शर्मा से बातचीत में कहा कि इस फिल्म के जरिए राजनीति की जा रही है, जो सही नहीं है। और उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए खास बातचीत। द कश्मीर फाइल्स अभी मुख्यमंत्री हमारे देख के निकले हैं। वो लगातार ये फिल्म लेके विवाद चला थे।
आप मुख्यमंत्री जी देख के आए हो पिक्चर, कैसे लागी से क्या कहना है आपके? हिंसा बहुत ज्यादा है और दूसरी बात यह है कि इस पिक्चर मतलब जो घटना घटी है बीपी सिंह की सरकार थी और उस समय भारतीय जनता पार्टी ने ये समर्थन किया था। उस समय ये कश्मीरी पंडितों को पलायन करने के लिए बाध्य होना पड़ा और राजीव गांधी जी उस समय विपक्ष के नेता थे और उन्होंने संसद का घेराव किया, तब सेना को भेजा गया। जी, तो ये जो आपके जो आरोप लगा थे लगातार कि 70 साल से बाकी जमन राज करे तेने मन कार्रवाई करना रही सो मन अभी तक कुछ नहीं करी और अब जाके न्याय मिले कोशिश है कि 8 साल मोदी हो गए, 6 साल अटल बिहारी वाजपेयी रही से, ओकर पहली भी एक समर्थन में सरकार रही से, तो 20 साल तो ही मान लो हो गए हमन का कर डरी। अच्छा, एक आखिरी सवाल कि ये जो घटनाक्रम है ये लेके आपके क्या कहना है कि ये जो झूठ है फरेब है ऐसे कि कुछ है? मतलब देखिए, घटना का एक हिस्सा है, मतलब कश्मीर की समस्या बहुत बड़ी है और वहाँ आतंकवादी हमले हुए हैं और पाकिस्तान के समर्थन में हुआ है, हम इसकी निंदा करते हैं। जी, तो ये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल घटना माना थे, वो कहा थे कि ये घटना निंदनीय है, निंदा भी वो कर थे, लेकिन सवाल उनका यही है कि कोई समय में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार रही से और अभी मोदी की भी सरकार है, तो अगर न्याय की कोई बात है तो तुरंत मिल जाना रही से। कैमरामैन अभिषेक के साथ संजय शर्मा, IBC 24 रायपुर। चलिए बढ़ते आगे। चर्चाओं में बनने के साथ साथ राजनीतिक गलियारों में मुद्दा बनी हुई फिल्म द कश्मीर फाइल्स को देखने आज जबलपुर में केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल भी अपने परिवार के साथ सिनेमा हॉल पहुंचे, जहां उन्होंने आम इंसान की तरह ही सिनेमा हॉल में परिवार के साथ फिल्म देखी। साथ ही फिल्म देखने के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए प्रहलाद पटेल ने कहा कि सभी को यह फिल्म देखना चाहिए जिससे कि कश्मीर की सच्चाई को जान सके। और 1990 में कश्मीर में हुए नरसंहार के लिए मंत्री प्रहलाद पटेल ने पूर्ण रूप से कांग्रेस को जिम्मेदार बताया। मैं समझता हूँ कि इस फिल्म को जो भी देखेगा वो आने वाली पीढ़ियों के बारे में और इस देश के बारे में ज़रूर विचार करेगा। उस समय सोशल मीडिया नहीं था, बाकी चैनल्स नहीं थे और पॉलिटिकल जो पावर्स थे उनने इन चीज़ों को दबाने की बड़ा अपराध किया है। सच्चाई ये है जो फिल्म में दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि आने वाली पीढ़ी को ये बहुत गंभीरता के साथ सिर्फ एक फिल्म की तरह नहीं बल्कि इन घटनाओं को एनालाइज करना चाहिए, ऐसा मेरा निवेदन है। मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र अपने तय समय से 9 दिन पहले ही खत्म हो गया। कार्यवाही निश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्ष ने इसे मुद्दा बनाकर सदन में जमकर हंगामा किया। वो अगले सत्र में विधानसभा स्पीकर और सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएंगे। कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री जीतू पटवारी को विधानसभा ने नोटिस जारी किया। इस पर गोविंद सिंह ने विरोध दर्ज करवाया। इस नोटिस को विधानसभा अध्यक्ष ने पढ़कर सुनाया। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि इसके लिए कोई खेद प्रकट नहीं करेगा। पटवारी ने ट्वीट कर राज्यपाल के अभिभाषण का विरोध किया था, जिसके बाद कांग्रेस ने सदन में हंगामा और नारेबाजी की। अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान सदन में जमकर हंगामा हुआ। हंगामे के बीच तमाम विधेयकों को बिना बहस के ही सत्ता पक्ष ने पास करा लिया, जिसे विपक्ष ने लोकतंत्र की हत्या करार दिया। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस को द कश्मीर फाइल्स फिल्म देखने को कहा। इस पर सज्जन सिंह ने कहा कि पहले सदन का काम कर लें। हालांकि उन्हीं की पार्टी के विधायक लक्ष्मण सिंह ने फिल्म देखने की बात दोहराई। मैंने कहा एक बार था कि खराबी इंजन में और डिब्बे बदले जाते हैं। ये बड़ी विसंगत कांग्रेस की है और वही कमोबेश यहाँ है। ये जितने लोगों ने विरोध किया है या आपके सामने आगे करेंगे, ये सीधा सीधा कमलनाथ जी के नेतृत्व पर उंगली उठाएंगे। किस बात का बहिष्कार किया जब वो अभिभाषण आया ही नहीं था? कोई बात नहीं। सोची समझी रणनीति भारतीय जनता पार्टी की। शिवराज चौहान ने ये षड्यंत्र रचा है। लोकतंत्र के इस पवित्र मंदिर में आज लोकतंत्र की हत्या हुई है। एक एक विधायक तैयारी करके आया था हमारी कांग्रेस पार्टी का। हर विषय पे डिबेट होना थी। 2007 से यही वन मंत्री ने भूमि पूजन किया। 15 साल में बिल्डिंग नहीं बनी। 50 करोड़ से 150 करोड़ पहुंच गई और टूरिज्म विभाग कोई कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट नहीं है, उससे कराएगा। इसमें लंबा भ्रष्टाचार है, इसको उजागर कर रहे थे हम, लेकिन वो करने नहीं दिया। चलो, देश भर में होली की शुरुआत हो चुकी है। रायपुर में सीएम भूपेश बघेल आज होली खेलेंगे। प्रेस क्लब में पत्रकारों के साथ सीएम भूपेश बघेल होली खेलेंगे, तो लोग होली की मस्ती में डूब चुके हैं। होली की शुरुआत देश भर में हो चुकी है। रायपुर में सीएम भूपेश बघेल आज होली खेलेंगे। प्रेस क्लब सीएम पहुंचेंगे और यहां पत्रकारों के साथ सीएम भूपेश बघेल होली खेलेंगे।
तो लोग पूरी तरह से होली की मस्ती में डूब चुके हैं। देश भर में होली की शुरुआत हो चुकी है। रायपुर में सीएम भूपेश बघेल आज होली खेलेंगे। सीएम भूपेश बघेल आज प्रेस क्लब पहुंचेंगे और प्रेस क्लब में पत्रकारों के साथ सीएम भूपेश बघेल होली खेलेंगे। तो प्रेस क्लब में पत्रकारों के साथ आज सीएम भूपेश बघेल होली खेलेंगे। आज प्रेस क्लब सीएम भूपेश बघेल पहुंचेंगे। देश भर में होली की शुरुआत हो चुकी है। आज शाम होलिका दहन होगा और इससे पहले ही लोग पूरी तरह से होली की खुमारी में डूब चुके हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज प्रेस क्लब पहुंचेंगे और यहां पत्रकारों के साथ होली खेलेंगे। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का मुख्यालय जबलपुर होली के रंगों में सराबोर नजर आया। हाईकोर्ट में न्यायिक कामकाज के बाद होली मिलन कार्यक्रम आयोजित किया गया। जबलपुर हाईकोर्ट के सिल्वर जुबली हॉल में आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जज, अधिवक्ता संघ के पदाधिकारी और वकील शामिल हुए। कार्यक्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की पेशकश की गई, साथ ही ब्रिज की होली भी खेली गई। पारंपरिक वेशभूषा में सजे धजे और राधा कृष्ण बने कलाकारों ने फूलों की होली खेली। भोपाल में इस बार होली धूमधाम से मनाई जाएगी। होली के आयोजन को लेकर जिला प्रशासन ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। इस बीच कलेक्टर अविनाश लावनिया की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसे लेकर कलेक्टर ने बताया कि बैठक में सुरक्षा रैलियों और अन्य आयोजनों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही बैठक में सर्वसम्मति से 2 अहम प्रस्ताव पर मुहर लगी। पहला, पर्यावरण संरक्षण को लेकर फैसला लिया गया, जिसके तहत इस बार होलिका दहन सिर्फ गौकाष्ठ से ही किया जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि इस बार होली में हर्बल रंगों पर ही जोर दिया जाएगा। केमिकल युक्त रंगों पर रोक लगाने की तैयारी भी की गई है। सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया है कि इस बार भोपाल में जितनी भी होलिकाएं हम लोग जलाएंगे वो गौ काष्ठ से ही जलाएंगे। केमिकल्स के जो उपयोग है उसको हतोत्साहित किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो प्राकृतिक स्रोतों से उत्पन्न रंग है उनका ही उपयोग इस बार होली में करें। ग्वालियर में पति पत्नी की मारपीट के मामले में क्राइम ब्रांच के हाथ एक ऐसा अपराधी हाथ लगा है जो बीते 12 साल से ट्रिपल मर्डर के आरोप में फरार था और अलग अलग राज्यों में फरारी काट रहा था। दरअसल आरोपी की दूसरी पत्नी पुलिस के पास शिकायत लेकर पहुंची थी कि उसका पति उसके साथ मारपीट करता है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में लिया। पूछताछ में पता चला कि वो मोस्ट वांटेड अपराधी राजेश कामारिया है, जिस पर यूपी पुलिस ने इनाम रखा था। उसने अपनी प्रेमिका और उसके 2 बच्चों की निर्मम हत्या की थी। इतना ही नहीं, उस पर एक युवा की हत्या का भी आरोप है। अब आरोपी की गिरफ्तारी के बाद पूरा मामला सामने आया है। 6 महीने से मतलब ना कोई खर्चा देते हैं ना कुछ देते हैं। 6 महीने से मैं अपने फादर के घर में रह रही हूँ, है ना। उसके बाद में अभी मेरे को रोज़ फ़ोन करके जान से मारने की धमकी देना, तेरे को गोली मार दूंगा, ये मार दूंगा। इस चीज़ की सारी रिकॉर्डिंग वगैरह सब है मेरे पास में। कुल मिला के जो अपराधी है इसके विरुद्ध थाना बिलौआ में 2 अपराध, थाना मऊरानीपुर जनपद झांसी में 1 अपराध और थाना झांसी रोड जिला ग्वालियर में 1 अन्य अपराध, कुल 4 अपराध दर्ज हैं। और 2012 से एक तरह से ये फरार चल रहा था और इतनी लंबी अवधि है, इससे अभी और पूछताछ की जाएगी कि किसी अन्य अपराध में इसकी संलिप्तता तो नहीं है। गुना शहर के बीच से गुजर रही गुनिया नदी का अस्तित्व खतरे में। गंदगी के चलते नदी नाले के रूप में तब्दील होती जा रही है। इसे लेकर तमाम जिम्मेदार अधिकारी मौन है। अधिकारियों की इस चुप्पी से जनता काफी परेशान है। बदबू से लोगों का जीना मुहाल है। नगर पालिका का दावा है कि सफाई कार्य चल रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। बता दें कि इस नदी को स्वच्छ रखने के लिए शहरवासियों ने नदी को प्रतीकात्मक तौर पर राखी बांधी थी, लेकिन आरोप है कि लोगों को इस मुहिम में नगर पालिका ने रुचि नहीं दिखाई और स्थिति है कि नदी की साफ सफाई कागजों में होती रही और नदी के सौंदर्यीकरण का काम फाइलों में होता रहा। शाम को तो इतनी भयंकर बदबू आती है कि बैठते ही नहीं बनती, घरों में घुस जाते हैं साहब। शाम के 6-7 बजे के टाइम सफाई करने आते हैं, लेकिन कभी कभी आते हैं, इधर तो झाड़ू लगती ही नहीं है, इधर तो हम ही लगाते हैं झाड़ू। 2-4 दिन में आते हैं, कचरा यहीं फेंक जाते हैं सारा। गुनिया नदी की सफाई के लिए नगर पालिका की जेसीबी भी विगत 5-6 दिन से
नाले में सफाई के लिए लगी हुई है और आसपास के कचरे को भी हम सफाई करवा रहे हैं और भराया जा रहा है। और फिर भी हम सभी से आग्रह करते हैं कि नदी में कचरा ना फेंकें। शहर में नियमित रूप से स्वच्छता भी हम लोग मेंटेन करने के लिए जनप्रतिनिधि एवं समूह को जोड़ रहे हैं और लगातार हम इसमें एक्टिविटी कर रहे हैं। जबलपुर के गोसलपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत होली के त्यौहार में अवैध रूप से बेचने के लिए ले जाई जा रही भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब जब्त की गई। मुखबिर की सूचना पर गोसलपुर पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने दबिश देते हुए पथरई गांव के एक खेत में स्विफ्ट डिजायर कार में भारी मात्रा में शराब ले जाने की जानकारी लगने पर मौके पर पहुंचकर कार से 72 पेटी अंग्रेजी शराब जब्त कर चालक को हिरासत में लेते हुए आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी गई। सागर के नौरादेही अभ्यारण्य ने एक नए बाघ की एंट्री यहां हुई है। बताया जा रहा है कि ये बाघ पन्ना टाइगर रिजर्व या अन्य किसी अभ्यारण्य से पहुंचा है। वन विभाग की टीम इस बाघ की आईडी खंगालने में जुटी है। दरअसल 3 जिलों की सीमा से लगे प्रदेश के सबसे बड़े नौरादेही अभ्यारण्य में बाघों का कुनबा बढ़ने के साथ आसपास के टाइगर रिजर्व में भी बाघ यहां रहने लगे हैं। बाघों की नर्सरी के रूप में विकसित हो रहे इस अभ्यारण्य में नए बाघ की पहचान हुई है, जिससे अब नौरादेही अभ्यारण्य में बाघों का कुनबा बढ़कर 8 हो गया है। नौरादेही अभ्यारण्य में 1 साल से यह बाघ रह रहा था, जिसकी पहचान वन विभाग ने मार्च 2021 में की थी। वन विभाग कमला इसे पिछले दिनों जन्मे शावकों में से ही एक मानकर चल रहा था, लेकिन जब ट्रैकिंग कैमरे से लगातार इसकी तस्वीरें सामने आई तो बाकी शावकों से अलग होने का संदेह हुए। नए बाघ की आयु 5 साल बताई जा रही है। मार्च 21 में पहली बार कैमरा ट्रैप में अलग टाइप के बाघ का फोटोग्राफ आया, तो उसको फिर SFRI में जो हमारी मॉनिटरिंग टीम है उनके द्वारा उसको बताया गया कि ये जो पूर्व से अपने साथ मतलब 5 बड़े बाघ हैं उनसे अलग पैटर्न का है और इसकी एज करीब 4-5 साल करीब होनी चाहिए। महासमुंद क्षेत्र से निकलकर 2 दंतैल हाथी बुधवार देर शाम महानदी पार कर आरंग के ग्राम बेनीडीह पहुंच गए। आरंग पहुंचने से पहले दोनों हाथी दिन भर महानदी के पानी में अटखेलियां कर रहे थे। शाम ढलते ढलते दोनों हाथी महानदी से निकलकर महानदी से लगे आरंग के गांव बेनीडीह में प्रवेश कर गए और खेतों में लगी फसलों को चट कर गए। वहीं वन विभाग की टीम बेनीडीह पहुंच गई और आसपास के गाँव में मुनादी के माध्यम से अलर्ट कराते हुए हाथियों के मूवमेंट पर लगातार नजर रख रही है। हाथियों की आमद से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। चलिए बढ़ते आगे। छत्तीसगढ़ में दूसरे राज्यों से आने वाले मिलावटी मावे की जांच नहीं हो रही। हैरानी ये कि इस साल पूरे प्रदेश में मावे के केवल 2 सैंपल ही जांच के लिए लैब पहुंचे हैं। इसकी जांच भी होली के बाद ही हो पाएगी। फिक्र इस बात की कि छत्तीसगढ़ में मावा मध्य प्रदेश से भी आता है, जहां हर दिन कार्रवाई में सैकड़ों क्विंटल मिलावटी मावा जब्त किया जा रहा है। होली का त्योहार रंग और गुलाल की तरह मावा और मिठाइयों के बिना पूरा नहीं होता। छत्तीसगढ़ में करीब 20,000 किलो मावे की खपत होती है। इसमें से करीब 60% मावा यूपी और एमपी से आता है। ज्यादातर मावा ट्रेन के जरिए बिलासपुर आता है, उसके बाद सड़क मार्ग से पूरे राज्य में बढ़ता है। ऐसे में मावे की शुद्धता की जांच के लिए 60 फूड इंस्पेक्टर नियुक्त हैं, लेकिन वो सैंपल कलेक्ट नहीं कर रहे हैं। पिछले 1 साल में केवल 4 सैंपल लेकर जाँच की खानापूर्ति की गयी। जांच में 1 सैंपल अमानक मिला। इसमें दूध के अलावा दूसरी सामग्री मिलाई गई थी। इस साल भी होली पर मावे की जांच के लिए केवल 2 सैंपल ही लैब भेजे गए हैं। एक्सपर्ट की माने तो मिलावटी मावे से इंसानी शरीर को बेहद नुकसान पहुंचता है। लीवर फेलियर और किडनी फेलियर की स्थिति तो आती है। पेट संबंधी जो रोग होते हैं उसमें विशेषज्ञ सेवाओं की जरूरत पड़ती है। बेहतर हो कि खाद्य और औषधि विभाग इस प्रकार की खोए की मिलावट को सख्ती से रोके। रायपुर के आम लोग बताते हैं कि अलग अलग दुकानों के मावे का टेस्ट भी अलग अलग होता है। किसी मावे में अरारोट का टेस्ट आता है तो किसी में आलू और दूसरी चीजों की महक आती है। ऐसे में लोगों को मावे के मिलावटी होने की आशंका है। इन दिनों अभी खोआ मिल रहा है, वो पहले जैसा स्वाद नहीं है। इन दिनों तो स्वाद कुछ समझ में नहीं आता है। खोआ लेने के लिए हम लोग ले लेते हैं, लेकिन पहले ऐसा स्वाद हम लोग को दिखता नहीं है। वैसा समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है, कैसे है। हर दुकान में अलग अलग टाइप का खोआ मिल रहा है, जो खाने में हल्का सा सब जगह अलग अलग टेस्ट, कभी आलू का, कभी मिक्सिंग कुछ, तो उतना अभी का टेस्ट में खोआ नहीं मजा आ रहा है। मावा समेत दूसरी खाद्य सामग्रियों की जांच के लिए प्रदेश भर में 60 फूड इंस्पेक्टर हैं,
लेकिन इनमें से 7 फूड इंस्पेक्टर रायपुर के फूड टेस्टिंग लैब समेत दूसरे काम कर रहे हैं। 53 फूड इंस्पेक्टरों पर ही पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी है। इतना ही नहीं, फूड टेस्टिंग के लिए 4 मोबाइल वैन भी हैं, जिनसे फौरन सैंपल की जांच की जा सकती है। लिहाजा दुकानदारों का कहना है कि त्योहारों पर सस्ता मावा लेने से पहले सावधानी जरूरी है। कम क्वालिटी वाला खोआ रहता है उसका रेट में बहुत डिफरेंस रहता है। जो हमारा रेट रहेगा और जो नकली या कम क्वालिटी वाला खोआ रहता है उसका रेट और हमारे रेट में बहुत डिफरेंस रहता है। 3 साल पहले केंद्र की रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ का नाम देश के सबसे खराब खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने वाले राज्यों में था। इसके बाद हलचल तेज हुई और सारा ठीक रहा। प्रदेश में नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लैब न होने के नाम पर फोड़ा गया। लेकिन अब जबकि प्रदेश में NABL प्रमाणित लैब भी है, ऐसे में सैंपल की जांच न होना बड़े सवाल खड़े करता है। भले ही अधिकारी NABL लैब को अपनी उपलब्धि बता रहे हों, लेकिन जब तक अधिकारी फील्ड में नहीं उतरेंगे तब तक लोगों को इसका फायदा नहीं मिलने वाला, क्योंकि आंकड़े बता रहे हैं साल भर में केवल 4 ही सैंपल लैब तक पहुंच पाए हैं। कैमरामैन अजय गुर्जर के साथ विनय वर्मा, IBC 24 रायपुर। चलिए, तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखेंगे हमर बानी हमर गोठ। नमस्कार।